प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और पूरे मन लगा करके अपना काम कर रहे होंगे। जो आपकी पढ़ाई लिखाई का काम है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। और बोर्ड का पेपर तो ऑलमोस्ट हो ही गया, मैथ्स का पेपर हो चुका है आप लोगों का। अब आगे 5वें सब्जेक्ट की कोई कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहा होगा, या कोई जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए, या कोई इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके चिंता की कोई बात नहीं है, उसके लिए मत घबराइए। बस उसके लिए अपना थोड़ा टाइम अलॉट कर लीजिए। जिस दिन एग्जाम है, भाई फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तब तो उसके लिए कुछ खास टाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि कितना टाइम जो है एग्जाम के पहले दिया जाए, ताकि जो है बड़े आराम से उसमें 90+ का स्कोर कर लिया जाए। और ये मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से जैसे कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसमें हार्डली जो है 5वें सब्जेक्ट और या फिजिकल एजुकेशन हार्डली ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में मेरे ख्याल से बड़े आराम से कंफर्टेबली आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक्चुअली अब बात यहाँ पे है कि भाई जेईई मेन की तैयारी कैसे करी जाए, क्योंकि जेईई मेन के लिए बिल्कुल सर पे आ गया है। जेईई मेन है या नहीं है, हार्डली हमारे पास 20-22 दिन ले लीजिए, क्योंकि आज तो 18 मार्च हो ही गया है और आपका 19 मार्च से देखा जाए तो टिल आपका जो आगे देखा जाए 6, 7, 8 अप्रैल, वो डिपेंड करता है कि भाई कि किस डेट को पेपर है। बट मान लीजिए कि आपके पास 20 डेज है, 20 दिन के आसपास आप लगा लीजिए कि जेईई मेन के लिए आपके पास 20 दिन है। इन 20 दिनों को, 20 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए जिससे कि जेईई मेन में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकें, तो इसी के लिए मैं आपके सामने आया हूं, आपके साथ आया हूं, और मैं आपकी तैयारी में और हमारी टीम आपकी तैयारी में पूरा सपोर्ट करेगी। केवल आपको हमारे साथ बने ही रहना है। अब इस वीडियो लेक्चर्स को पूरे तरीके से अभी से लेकर के लास्ट तक देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के ख्याल से। तो स्टार्ट करते हैं भाई कि जेईई मेन की प्रिपरेशन आखिर इन दिनों में जो हमारे पास 20 दिन के आसपास है, उसमें कैसे करी जाए, जिससे कि वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आया जाए, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और वर्कआउट करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं भाई जेईई मेन की तैयारी के लिए। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे है कि भाई रिसोर्स क्या होनी चाहिए, क्या रिसोर्स होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स लिख रखा हूं। रिसोर्स में देखिए, एक तो वीडियो लेक्चर्स, हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स जेईई मेन के लिए। फिजिक्स के तो हर टॉपिक पे प्रिपेयर्ड है, राइट। केमिस्ट्री और मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक पे प्रिपेयर्ड है वीडियो लेक्चर्स। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी कम टाइम में पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। यदि उस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक वहां पे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर वहां पे प्रिपेयर कर दिए गए हैं, और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरे बढ़िया से खत्म किया गया है, राइट। और वो वीडियो लेक्चर्स का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जहां पे वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, उसके नीचे देखेंगे तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने वीडियो लेक्चर्स हैं जेईई मेन का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एक तो ये है। दूसरी बात, कंटिन्यूअसली हमारी टीम जो है और हम लोग वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन करी जाएगी, ट्रिक्स की डिस्कशन करी जाएगी, टिप्स की डिस्कशन होगी। तो कई वीडियो लेक्चर्स आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगे, और ऑलरेडी जो वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। ये एक रिसोर्स है, वन ऑफ द रिसोर्स। अगला रिसोर्स देखिए, नोट्स। आपका नोट्स जो आपने पीछे तैयारी कर रखी है, उसका पूरा का पूरा नोट्स जो आपने बना रखा है वो, या जो कुछ प्रैक्टिस बुक्स आपने ले रखी होगी वो, यदि आपने नोट्स नहीं बनाया है या आपके पास प्रैक्टिस बुक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को, और यदि वीडियो लेक्चर्स के ऊपर काफी बढ़िया से आप फोकस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी बात कर रहा हूं, राइट। और दूसरा जो मैंने बताया नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। यदि आपने चैप्टर पूरे अच्छे से तैयार कर रखा है अपने नोट्स के हिसाब से, तो उस नोट्स को होल हार्टेडली फॉलो करना है,
राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो भी पेपर्स हैं पिछले जितने साल के AIEEE, जिसको पहले जेईई मेन को पहले AIEEE कहा जाता था, तो जेईई मेन के साथ मैं प्रेफरेबली कहूंगा कि भाई कि जेईई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको आप रेफर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस पेपर्स, यदि आपने जो भी पीछे तैयारी के वक्त जो है प्रैक्टिस पेपर पिछले, क्योंकि हो सकता है आप 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो जितने प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए। राइट, वो ये नो आपका नेक्स्ट रिसोर्स है। अगला देखिए जेईई मेन का स्टडी मटेरियल हमारी साइट पे अवेलेबल है, जिसमें कि बहुत बढ़िया से कई क्वेश्चंस अच्छे लेवल के जेईई मेन लेवल के डाले गए हैं, और इनफैक्ट वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आ भी जाते हैं या उसी जैसे आते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। राइट, ये वाली बात है। अब कहेंगे सर इतना सारा कुछ कैसे कर लेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे इसमें से अब आपको कस्टमाइज करना खुद ही कि क्या क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्या। यदि आपके पास पहले से कोई भी नोट्स नहीं है जी, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई वीडियो लेक्चर्स को पूरे अच्छे से कीजिए, और साथ में यदि कोई इस einsteinclasses.com के आपके पास स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइडेड है उसको आप रेफर कीजिए। लेकिन आपके पास बहुत पहले से नोट्स सारे प्रिपेयर्ड है और उस चैप्टर पे बढ़िया सा पकड़ है, तो जरूरत नहीं है कि भाई कि वीडियो लेक्चर उस समय देखिए जब उसकी जरूरत पड़े उस चैप्टर की। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि इन रिसोर्सेस में क्या क्या यूज करना चाहिए आपको। बट प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जो प्रैक्टिस पेपर जो भी आपके पास है वो तो कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको ले ही लेना चाहिए। राइट, वो होगा ही होगा आपके पास, तो उसको जरूर से रेफर कर सकते हैं। राइट, ये पॉइंट है। तो ये आपका रिसोर्स होगा जी। इन सारे रिसोर्सेस को लेके आपको काम करना पड़ेगा। इनमें से कुछ रिसोर्स ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अभी सिचुएशन क्या है। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आपका स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ है, तो वो आपको खुद बैठ करके एक बार कस्टमाइज करना पड़ेगा। राइट, अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या इनमें से होल हार्टेडली फॉलो करना चाहिए। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे अगला अब यहाँ पे आता है कि भाई इनपुट हमारी ओर से क्या होनी चाहिए। देखिए बिना पढ़ाई के अब बिना मेहनत करे तो कुछ होना नहीं है। आप चाहेंगे कि भाई कि मेहनत भी ना करें और बढ़िया नंबर लेके आ जाए जेईई मेन के पेपर में, रैंक अच्छी आ जाए, तो भूल जाइए आप। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कम से कम 12 घंटे प्लस का आपकी ओर से इनपुट होना चाहिए। कम से कम 12 घंटे प्लस का इनपुट बिना पढ़ाई के भूल जाइए आप। और 12 घंटे देखिए कुछ दिनों की बात है, ज्यादा दिनों की बात रही नहीं है, तो 12 घंटे प्लस की पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह उठना है जी, मॉर्निंग में आप एक सेट कर लीजिए क्लॉक को, मॉर्निंग में 6 o'clock ही उठिए, से बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। और लेट नाइट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने के लिए, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि मॉर्निंग टाइम से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि लेट नाइट इसलिए नहीं पढ़ाई करने का सजेशन दूंगा क्योंकि सारे पेपर जो जेईई मेन के होने हैं वो तो लेट नाइट होने नहीं, वो सारे के सारे कब होने हैं, मॉर्निंग टाइम में होने हैं या फिर आफ्टरनून में होने, उसी समय तो होने, डे टाइम पे होने हैं। और उस समय जबकि आप यदि लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग दोपहर में सुबह में सोया रहता है और बॉडी क्लॉक ऐसा सेट हो जाता है जिससे कि क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे हल्की हल्की नींद आती रहेगी, वो आदत के हिसाब से पीछे जो शेड्यूल है बॉडी क्लॉक वैसा बन गया है। इसलिए मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि लेट नाइट पढ़ाई नहीं कीजिए। रात में 12 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, बट ये नहीं कि 3-4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। लेट नाइट पढ़ाई के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। नाइट होती है सोने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, तो दिमाग को रिलैक्स कराइए वहां पे। राइट, तो मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूं कि सुबह में 6 बजे उठ गए जी, मॉर्निंग में 6 o'clock पे उठ गए। मॉर्निंग में 6 o'clock पे उठने के बाद अब डे को देखिए यहाँ पे कैसे 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक एक रखिए स्लॉट, फिर बीच में 1 घंटे जरूर सो जाइए, 3 से 1 घंटे एग्जैक्टली 3 से 4 कोई भी 1 घंटे, मैं जैसे बता रहा हूं आप 6 to 2 o'clock भी कर सकते हैं, 2 से 3 सो जाइए। बट एक फर्स्ट हाफ जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये पहला 8 घंटे 9 घंटे आप ले लीजिए। जैसे 6 o'clock पे उठा जी, तो 6 o'clock पे उठने के बाद 8 से 9 घंटे का पहला स्लॉट, 1 घंटे सोना, जिससे कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। देन अगला स्लॉट लेट्स से 4 o'clock से हो गया जी, 4 o'clock से नाइट 12 o'clock, तो क्या हुआ 12 बजे एग्जैक्टली रात में सोने चली जाइए। 12 से लेके 6 बजे तक 6 घंटे वहां सो गए, 1 घंटे दोपहर में, 7 घंटे बहुत अच्छी नींद रहेगी। 7 आवर्स में आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कोई 6 घंटे 7 घंटे, इससे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे, 7 घंटे मोर देन एनफ है। इतने में आपका दिमाग बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा, आपका बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश रहेगा। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए अब 6 o'clock पे उठ गए जी,
तो अब आपको क्या करना है, पूरे स्लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पूरे स्लॉट को दिन में 6 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 2 पार्ट में, मैंने यहां लिख रखा है डे को, एक 11th पार्ट, एक 12th पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में, एक 11th के पार्ट के लिए, एक 12th के पार्ट के लिए, ये समझिए। और पहला स्लॉट जो रखना है वो 11th के पार्ट के लिए रखना है, अगला स्लॉट जो रखना है 12th के पार्ट के लिए रखना है। समझिए बात को, 11th पार्ट एंड 12th पार्ट। चूंकि 12th के ऊपर आपका बहुत बढ़िया से पहले बोर्ड एग्जाम आप दे चुके होंगे, तो उसके दौरान काफी बढ़िया से आपका जो है फोकस रहा होगा। तो 12th के पार्ट के लिए जो मैं टाइम रखा हूं 4 घंटे के आसपास का। फिर से मैं बता रहा हूं कि जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसे बनाए रखना है। जो पार्ट आपका स्ट्रांग है वो उसको, उसमें ढीलापन होना नहीं चाहिए। यदि 4 घंटे की जगह ज्यादा चाहिए आपको तो थोड़ा आप ज्यादा भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। बट जो पार्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है उस पार्ट को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है, उस पार्ट को और दमदार बनाना है। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये है कि 100% सिलेबस नहीं, जितने सिलेबस करके जाइए, जितना तैयारी करके जाइए, उसके ऊपर बड़ी दमदार पकड़ होनी चाहिए। राइट, ये नहीं कि पूरा सिलेबस करके जा रहे हैं बट आता कमी है जी हर पार्ट में, तो क्वेश्चन तो क्रैक होने से रहा। तो जो भी करके जाना है ये बिल्कुल दमदार प्रिपरेशन के साथ उस चैप्टर का, उस टॉपिक को लेकर के जाना है। राइट, यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, नॉर्मली जेईई मेन के पेपर में केमिस्ट्री ऑब्जर्व किया गया जनरली आसान रहता है, और फिर इसके बाद फिजिक्स और मैथ्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो उसी हिसाब से अपनी वर्किंग होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है। यदि आपका जैसे हायर लेवल पे मार्क्स चाहिए तब तो तीनों सब्जेक्ट में आपको बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिडिल रैंक चाहिए जैसे 10,000, 15,000, तो उस केस में क्या होता है कि केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है, तो उसमें तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो जो पार्ट आपका स्कोरिंग है, जो पार्ट आपका आसान है, उसके ऊपर तो आपका जो है पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। जो पार्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग पार्ट है, जो जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर बड़ी दमदार पकड़ होनी चाहिए। राइट, तो देखिए यहाँ पे 12th पार्ट को मैंने क्या बोला, डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जब डे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसमें एक पार्ट, पहले मैं 12th का डिस्कस कर देता हूं, ये सेकंड पार्ट में रखेंगे, फर्स्ट पार्ट में नहीं रखेंगे। जैसे डे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मॉर्निंग से लेकर के, लेट्स से मॉर्निंग से शुरू किया, तो मॉर्निंग वाले पार्ट को, शुरुआत वाला जो पार्ट होगा वो 11th के लिए डिवोट करना है, क्योंकि 11th का पार्ट जो होगा आपके लिए नया हो सकता है, कई दिनों से छुटा हुआ है। तो जो आपका माइंड उस समय फ्रेश ज्यादा रहेगा, एनर्जी उस समय आपके पास ज्यादा रहेगा उस समय। राइट, तो आप 11th को पहले कवर करेंगे, फिर इसके बाद 12th को। तो नॉर्मली देखिए, पहले पार्ट में जो पहला पार्ट, पहला स्लॉट होगा उसमें 8 घंटे प्लस 11th को डिवोट करना है। बाकी जो है 12th वाले पार्ट को 4 घंटे प्लस का। मैं बार बार कर रहा हूं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको ये मेन थीम यही रखना है अपनी स्ट्रेटेजी का, लेकिन आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस प्रिपरेशन। राइट, मेन बात ये ध्यान में रखना है कि जो करके जाए वो पक्का करके जाए और वहां पे स्कोर कर सकें। राइट, ये वाली ध्यान में रखनी है इन बातों को, क्योंकि देखिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी करके जाइए, जितना करके जाइए, वो पक्का और दम वाला होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ गया जी तो वो उस तरह के क्वेश्चंस को, उस पर्टिकुलर टॉपिक का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं क्रैक कर सकूं। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो 12th वाले पार्ट को जो 4 घंटे के आसपास का मैं सजेशन दे रहा हूं, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट में डे के पार्ट 2 में करेंगे तो 12th वाले पार्ट को कीजिएगा। अब मैं पहले 12th वाले पार्ट के ऊपर बता देता हूं। इसमें मेरे ख्याल से केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 दिन के आसपास है। टारगेट आप कीजिए पहला 15 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस केवल बार बार प्रैक्टिस कर करके कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन, प्रैक्टिस कर करके जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर करके पूरा सिलेबस खत्म करने का, जितना कर सके बहुत अच्छे से। राइट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 19 मार्च है, 18 मार्च सपोज आज का दिन हो सकता है, रिलैक्स करें, तो 19 मार्च को, तो 19 मार्च में हम लोग क्या करेंगे कि भाई कि जो 12th वाला पार्ट है मैं फिजिक्स उठा लूंगा सेकंड पार्ट में, मतलब 6 o'clock के बाद वाला जो ही पार्ट होगा, 4 घंटे प्लस देना है मुझे, तो सेकंड पार्ट जो डे का रहेगा उसमें फिजिक्स उठा लिया जी 19 मार्च को। अब फिजिक्स में क्या करूंगा कि 12th वाला सिलेबस, उसमें केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और कम से कम टारगेट करूंगा कि 100 क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स में से मैं सॉल्व कर लूं, हर चैप्टर में से 15-20 क्वेश्चन के आसपास। क्योंकि देखिए 12th वाले मुश्किल से 6-7
यूनिट है, मान लीजिए आप, जैसे एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ईएमआई एक ही में आ जाता है, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मिला जुला के देखिए तो हर एक में से 15-20 क्वेश्चन के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन कि चैप्टर की इंटेंसिटी क्या है, चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, और उन सब बातों को, या आपकी उस चैप्टर पे कितनी ज्यादा कमांड है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 15-20 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपका यहाँ पे 19 मार्च को फिजिक्स को लेकर के। अब ये क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर में से आप ले सकते हैं क्वेश्चंस को, बुक आपके पास होगी, उससे कर सकते हैं आप। जो पीछे आपने प्रैक्टिस पेपर दे कर रखा होगा, या जो पहले आपने जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा होगा उसमें जो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स होंगे, राइट, उन क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये सब आपके पास नहीं है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल में 15-20 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि 15 से 20 क्वेश्चंस जो है उसमें हर चैप्टर में से फिजिक्स का होता है, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टारगेट रखना है, राइट, ये चीज है। तो 100 क्वेश्चन मतलब टारगेट 100 क्वेश्चन क्या हो सकता है, 70 हो, 75 हो, 80 हो, इसके आसपास का तो हो ही जाएगा। तो 19 मार्च को ये हो गया। अब 20 मार्च को 12th का एक केमिस्ट्री ले लिया जी। 21 मार्च को क्या किया, मैथ्स ले लिया 100 क्वेश्चन के आसपास। फिर 22 मार्च को क्या किया, फिर फिजिक्स। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका चलता रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 19 मार्च। सपोज मैं 19 मार्च को बेस लाइन ले लूं तो 19 मार्च को फिजिक्स हो गया, 20 मार्च को केमिस्ट्री हो गया, 21 मार्च को मैथ्स हो गया, फिर 22 मार्च को फिर फिजिक्स कर लिया। ऐसे आपका चलता रहे, और ये चलता रहेगा जब तक कि जेईई मेन का पेपर आप जो है अगले 15 दिनों तक लेके चलिए। 3-4 तारीख आप लगा लीजिए, क्योंकि 2-3 के पहले आप टारगेट करें कि पूरा केवल प्रैक्टिस कर करके पूरे अच्छे से उसके ऊपर पकड़ हो जाए, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। मैं 3-4 तारीख तक की बात कर रहा हूं, 3-4 अप्रैल तक की बात कर रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट हाफ में क्या करेंगे। फर्स्ट हाफ में हमें 11th को फोकस करना है। फर्स्ट हाफ में हमें 11th को फोकस करना है भाई, कि 11th का अब देखा जाए तो 11th में ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के जेईई मेन का देखेंगे तो 30-35 चैप्टर आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज। 30 से हो सकता है 35 से, मिला जुला के आप समझिए कि 30 है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा करने की, लगा लीजिए आप। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इंडक्शन इतना तो होता नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन करने के लिए, या सेट्स जो है ये सब चैप्टर इतने, या स्टैटिस्टिक्स जो, ये सब समझिए कि एक तरह से पूरे चैप्टर 2-3-4 घंटे में निकल ही जाते हैं। मिला जुला के मैं बता रहा हूं कि हार्डली जो 30 से 35 चैप्टर आपको ओवरऑल मिलेंगे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके, राइट। ये एक है। अब क्या करना है आपको कि ये जो आपको फर्स्ट हाफ में मैंने बोला है, इस फर्स्ट हाफ में प्रयास कीजिए हर रोज तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के 2 चैप्टर खत्म करने का। यदि आप टारगेट करते हैं 15 दिनों में तो 15 गुने 2, 30 चैप्टर्स आपका प्रॉपर्ली फिनिश हो जाएगा। 8 घंटे के आसपास का टारगेट करना है जी। 8 आवर्स में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप 2 चैप्टर का टारगेट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बड़े आराम से आप अचीव कर सके। अब उसको कैसे सिलेक्ट करना है, मान लिया जाए कि एक चैप्टर थोड़ा हल्का ले लिया, एक चैप्टर थोड़ा भारी ले लिया, इसका कॉम्बिनेशन बना दिया। अब 8 चैप्टर है जी, तो जैसे फिजिक्स में कोई चैप्टर लिया तो कोई फिजिक्स में यदि हल्का भारी चैप्टर है तो वहीं पे केमिस्ट्री में थोड़ा हल्का चैप्टर ले लिया। नॉर्मली आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ऐसे काम हो जाएगा। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स में लिया जाए जिसको कि 4-5 घंटे में खत्म कर लिया जाए, बाकी 2-3 घंटे जो रह गए 3 घंटे में केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो गया जी, या मैथ्स का कोई हल्का चैप्टर खत्म हो गया जी। अब मैथ्स में यदि कोई चैप्टर भारी उठा लिया तो फिजिक्स का कोई हल्का चैप्टर। मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज 2 चैप्टर ट्राई करना है कि आप किसी भी तरीके से हर रोज कंप्लीट कर लें स्टार्टिंग फ्रॉम 19 मार्च। तो 19 मार्च, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2 अप्रैल तक में आपका मान लीजिए कि 15 दिन है, 2 अप्रैल तक में, 3 अप्रैल तक में ले लीजिए, 4 अप्रैल तक ले लीजिए। ट्राई कीजिए कि पूरी की पूरी 11th वाला जो पार्ट है वो आप रिवीजन भी कर सकें और साथ में उसको जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकें। अब देखिए आपको करना क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ये 2 चीज करनी है। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए फटाफट कि भाई कि जैसे काइनेमेटिक्स लिया, फटाफट कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लिया। वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें 2 घंटे में ही सब कुछ करा दिया गया ऑन एन एवरेज। हर वीडियो लेक्चर 2, ढाई, 3 घंटे में पूरी चीजें फिनिश कर दी गई है।
आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी, प्रॉम्प्ट्स भी आप वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 से 3 घंटे में कर लिया जी, फिर 2 घंटे उसी चैप्टर के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 घंटे में, जैसे काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन किया 2 घंटे का, और 2 घंटे केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसके ऊपर। 30, 35, 40, 50 जितने हो जाए, 2 घंटे में सजेशन ये रहता है कि 50 क्वेश्चन तक या 40 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका पहले से थोड़े चैप्टर के ऊपर वर्कआउट करा हुआ है तो, राइट। अब इस तरह से एक चैप्टर वो खत्म हो गया फिजिक्स का। अगला चैप्टर अब रह गया, कोई केमिस्ट्री का उठा लीजिए। फिर 19 मार्च को ये हो गया, 2 चैप्टर आपने कर लिया। 20 मार्च को इसी तरह से 2 चैप्टर किया। 21 मार्च को 2 चैप्टर किया। ऐसे कर करके बेसिकली टारगेट करना है कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल होते होते आपका पूरा का पूरा 11th वाला पार्ट भी टारगेट करेंगे तो हो जाएगा, ये जान लीजिए। टारगेट यदि करेंगे कि 2 चैप्टर का, तो आप थोड़ा स्ट्रेस लीजिएगा, थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर लीजिएगा। तो 2 अप्रैल नहीं हुआ, 3 अप्रैल 1-2 दिन और बढ़ सकता है, यही तो हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यदि आप इस प्रोसीजर के थ्रू करेंगे तो बढ़िया से पूरे सिलेबस को 3 अप्रैल होते होते आप वर्कआउट कर सकते हैं कंप्लीट, यदि पूरे डिवोट होके काम करेंगे, राइट। ये पॉइंट है। और ये थोड़ी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना है आपको, मैं क्योंकि पूरा थीम बता रहा हूं कि कैसे आपको बेसिकली अपनी प्लानिंग करनी है। तो थोड़ा आप अपना टाइम लगाइए। कौन कौन से चैप्टर 19 मार्च को करने हैं आपको, 11th का फिजिक्स का कौन सा, केमिस्ट्री कौन सा जी। 20 मार्च को केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर। 21 मार्च को फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर। ऐसे करके कंबाइन कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, किस चैप्टर की कितना इंपॉर्टेंट वो भी ध्यान में रखना है, और किस चैप्टर में कितना ज्यादा कमांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से कितना कमांड है, जिस चैप्टर पे ज्यादा पहले कमांड है उस चैप्टर को थोड़ा फोकस कीजिए ज्यादा, और जो चैप्टर बहुत ही कमजोर रह गया है उस चैप्टर को आप प्रेफरेबली स्किप कर सकते हैं। यदि कमजोर भी है वो चैप्टर और साथ में जो है डिफिकल्ट भी है, तो आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं इस मोमेंट पे, राइट। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी करके जाए बहुत अच्छे से करके जाए, दम लगा के जाए, ताकि उसके ऊपर जो उसकी आउटपुट आ सके वो टेंडिंग टू 100% रहे, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गया। अब 2-3-4 अप्रैल लगा लीजिए, कर लिया, खत्म हो गया जी। अब पेपर, अब रह गया कि भाई जिस दिन पेपर उसके पहले क्या करेंगे, तो उसके पहले केवल और केवल डेली कम से कम 2 फुल टेस्ट दीजिए, कम से कम डेली के 3 घंटे का फुल टेस्ट होता है, कम से कम मैं कहूंगा 2 फुल टेस्ट, यदि 3 भी दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। फुल टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस कीजिए कि भाई कि कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाए उस चैप्टर, फिर उस जो क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसके जो पॉइंट्स हैं, जहां जहां आपका लूप होल है, कॉन्सेप्ट का लूप होल है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, बस उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए, राइट। और कम से कम मैं कहूंगा कि 5-6 पेपर, प्रैक्टिस पेपर दे के जाना चाहिए आपको बिफोर द एक्चुअल जेईई मेन पेपर जो आप देने जाएंगे। यदि इन बातों को जो मैं बताया हूं, यदि उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आप जेईई मेन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। पूरे जो प्लानिंग है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। हमारे जो मैं आपको एक रास्ता दिखाएंगे भाई कि आप ऐसे करिए, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल से आप जो है, जो रैंक डिजर्व करते हैं, जितना पोटेंशियल आपका है उससे बेटर आप लेके आ सकते हैं, ये मेरा भरोसा है और हमारी टीम का भरोसा है आपके ऊपर। आपको भी अपने पर भरोसा रखना है, पूरी एनर्जी के साथ काम करना है। बस एक चीज, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड हार्ड वर्क, बस ये वाली बात है, इन बातों को ध्यान में रखना है, राइट। तो मेरे ख्याल से सारी बातें जो है आपको डेफिनेटली आपके काम के लिए हुई है कि, और आपको बेनिफिट करेगा, आपकी प्रिपरेशन बेनिफिट करेगा। तो डेफिनेटली जो है वही कि वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, ये वीडियो जितना ज्यादा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके कि भाई कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसका एक रास्ता उससे मिले। तो उनको भी आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो मिलते हैं आगे, कई सारे सेशंस होंगे जिसमें कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड काफी सारी बात हम लोग करेंगे आने वाले टाइम पे। तो हमारे साथ बने रहिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियो लेक्चर्स का। जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के जितने वीडियो, मोस्ट ऑफ द चैप्टर वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर्ड है। और einsteinclasses.com पे जेईई मेन का स्टडी मटेरियल जो है उसका लिंक प्रोवाइडेड है, उसको जरूर से आप देखिए, अपने काम के हिसाब से उसको यूटिलाइज कीजिए। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए प्लानिंग और भी कई बात करेंगे। राइट, जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका। राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT जेईई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का, केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर जेईई के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेईई मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं। फिर जेईई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए। राइट, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।